जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारी छोटी दिवाली है, आपकी भी छोटी दिवाली चल रही है, इसके लिए बहुत 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 बधाई, अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं। और आज के दिन को पूज्य श्री महाराज श्री अपने भीतर की काली चौदस बोलते हैं। और इस दिन अपने भीतर की जितनी भी वासनाएं हैं उनको भीतर का शुद्धिकरण का दिन होता है। और बाहर की तो सफाइयाँ सब लगे हुए हैं करने, बट हमें देखिए कितनी हम पर कृपा है कि हमें गीता जी में श्री चरणों में लेके आते हैं, जहाँ जहाँ हमारी सफाई, निरंतर सफाई वे कर रहे हैं। सो भीतर की सफाई के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। वी बैडली नीड इट, राइट? वी बैडली नीड इट। वी हैव बहुत सुंदर ह्यूमन बर्थ मिला है, बहुत बहुत गजब के गुरुजन मिले हैं, और यस उनके टेक्स्ट और उनकी वाणी, उनके आदेश। सो हम बहुत ही दच्चित होकर आज के दिन जितना हम बाहर की सफाई कर रहे हैं उतना हम भीतर की भी टोटल सफाई करें। सो आज हमारे यहाँ पर 7वां अध्याय का शुभारंभ होने जा रहा है। पृष्ठ है 212 और हम यहाँ पे जाने से पहले फिर से जाते हैं पहले पेज पर रिव्यू करने कि भगवान महाराज कैसे कहते हैं, कैसे गीता जी का पाठ करना चाहिए। तो आइए हम पहले चलते हैं, बिल्कुल पहले पृष्ठ पर श्रीमद् भगवद गीता के पाठ की रीति। और ये हम करते हैं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्व कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। सहज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद जो होता है सहज से होता है, बहुत ज़्यादा रफ हार्ड नहीं होता। बड़े दयालु हैं वे, बड़ी सहज से जो चीज़ भी मिलती है बड़े सहज से मिलती है और हम सहज से मूव करते हैं, कठिन नहीं होता उनका जब उनकी प्रत्यक्ष कृपा बरसती है। तो इसलिए गीता जी भी सहज से ही भीतर बस जाती हैं और हम कार्य करने लगते हैं, जैसे बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं, राइट? सो चलिए हम चलते हैं 7वां अध्याय। बड़ी बहुत दया है प्रभु की, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाए हुए, मेरे आश्रय में रहते हुए, योग का अभ्यास करता हुआ तू संशय रहित मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान जाएगा वह तू मुझसे सुन। ठीक है, मन लगाया, श्रद्धालु है, मन लगाया। और उसके बाद योग का अभ्यास। योग हमें पता है कि अब डेफिनेशन योग की पता है ना, कि कर्म योग में रहता हुआ परमेश्वर परायण सर्व कर्म अर्पण, उसे योगी बोलते हैं।
निष्काम कर्म योग में रहता हुआ, राइट। अनुभव युक्त अथवा तत्व ज्ञान सहित ये संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे कहूंगा, जिस ज्ञान को जानकर फिर इस लोक में अधिक कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, यहाँ पे अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा यहाँ पे, है ना। यूजुअली प्रभु तब आंसर कर रहे होते हैं जब अर्जुन पूछता है। 7वां अध्याय और प्रभु अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा यहाँ पर, और परमेश्वर खुद ही बोल रहे हैं, प्रभु खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तुझे ये वाली बातें बताऊंगा, कि मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान जाएगा वह तू मुझसे सुन। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई विरला ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझको वास्तव में रियल में जाना करता है। बहुत बहुत प्रभु जानते हैं इस बात को कि कोई विरला ही इस रास्ते पे चलेगा, रियल सेंस में जो मैं बताने जा रहा हूँ। फिर प्रभु को ये भी पता है कि उसमें से भी जो इस रास्ते पे चलेगा, उसमें से भी कोई विरला ही है जो मुझे रियल में समझ पाएगा, इस जाना जाएगा, जो मुझे रियल में जान सकेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। जगत रचने की सामग्री है। जगत इन चीजों से रचा गया है। ये चीजें बदलती हैं, ये सारी चीजें बदलेंगी, बदलती हैं। हम इन्हीं चीजों से हमारा जो देह है, मन है, इन्हीं चीजों से बना है, और ये चीजें बदलती हैं। शब्द ये हमने पढ़ चुके हैं, अभी हमें सिखाया प्रभु ने। जो शब्द है प्रकृति का पार्ट है, इन सब का पार्ट है, राइट। आकाश, बिना, आपको पता है कि स्पेस में शब्द नहीं होता है ना, साउंड नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर हवा नहीं होती, आकाश, हवा, वायु नहीं होती, इसलिए। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन सी चीजें प्रकृति की हैं और फिर कौन कौन सी चीजें बदलती हैं। प्रकृति जगत की जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारण तो पंचमूल, प्राकृत जगत की जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारण तो पंच महाभूत हैं। उनके विकास से ही ये जगत फैला है, और प्राणमयी सृष्टि में मन, बुद्धि, अहंकार से विकास हुआ है। यहाँ मन, बुद्धि और हम भाव से तात्पर्य सुख दुख को मानना, अनुकूल प्रतिकूल, अपने आप को पृथक बद्ध देह रूप समझना। इस 8 प्रकार की सामग्री से ही जड़ और जंगम जगत की सृष्टि हुई है। ये सब, अहंकार भी इसी में ही आता है, अहंकार भी इसी में आता है, बुद्धि भी इसी में आती है, मन भी इसी में आता है। प्रकृति चेंजिंग, एवर चेंजिंग, राइट। और पर ये सब साधन हैं उसके बियॉन्ड जाने के, ये सब साधन जरूरी हैं उसके बियॉन्ड जाने के। इन सब को पार करके ही बियॉन्ड जाया जाता है। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अपरा साधारण है, इससे भी अन्य परम जीव रूप मेरी प्रकृति को हे वीर तू जान ले, कि जिससे ये जगत चलाया जा रहा है। जीव भी ईश्वर के आश्रित हैं, उन्हीं के कर्मानुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। तू ऐसी धारणा कर कि सब भूतों की उत्पत्ति का ये दोनों प्रकृतियां कारण है, दोनों के चराचर की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व के उत्पन्न होने और प्रलय होने का कारण मैं हूँ। मेरी इच्छा प्रकृति में प्रवेश करके नाना विकासों का कारण हो जाती है। मेरी इच्छा चल रही है, मेरी अच्छे से विकास हो रहे हैं, मेरी इच्छा चल रही है। प्रकृति को कंट्रोल ही सारा का सारा कंट्रोल ही परमेश्वर के हाथ है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि
हाँ, उन्हीं के कर्मानुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। कर्मानुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। कर्मों के अनुसार सृष्टि के अलग अलग भाव रचे गए हैं। तो एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग जो चेंज हो रहा है, उसकी उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है। उसका कंट्रोल परमेश्वर के हाथ है। एवरीथिंग दैट इज चेंजिंग, एवरीथिंग, राइट। तभी तो हम कहते हैं, अरे ये बैठे बैठे क्या हो गया, अरे ये बैठे बैठे क्या हो रहा है। सो यहाँ पर बहुत सी चीजें हमारे बस की ही नहीं है। हमारा कार्य फिर क्या हो जाता है कि जो चीजें हमारी बस की नहीं है, या तो वहां पे झुक कर इंतजार करें, या उनमें से रास्ते निकालें। रास्ते निकालना ये है हमारे हाथ में। हम निकाल सकते हैं रास्ते निकालना, अगर हमारा अंदर हमारी जो ऊर्जा है वो वैसी है। नहीं तो हम नहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि रास्ते बंद हैं तो हम बैठे रहेंगे। पर वहां पे वही महाराज कहते हैं, कोई विरला ही होता है जो जैसी सिचुएशन होती है उसमें से रास्ते निकाल कर आगे जाता है। कोई विरला ही होता है, राइट। सो इसलिए हम करें, हम अंडरस्टैंड करें कि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो सब मेरी इच्छा, उन्हीं की इच्छा से होती है। ग्रोथ हो रही है, कितनी टेक्नोलॉजी बदल रही है। ये जो हम यहाँ बैठे हैं, राइट, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पर फिर भी हम कितना सत्संग का आनंद ले रहे हैं। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, बिना जाने भी केवल एक कड़ी स्वामी जी महाराज से हम कैसे कनेक्टेड हैं और कैसे उनके शब्दों का आनंद ले रहे हैं हम। ये किसकी इच्छा से हो रहा है? ये परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है ना। हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है हम ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज के विकास के पीछे परमेश्वर का हाथ है। तभी ग्रोथ, जब हम कहते हैं कि हम अंदर से ग्रो करें, हम अंदर से अपने बिहेवियर्स चेंज करें, वो विकास कहाँ से आ रहा है? वो भी परमेश्वर से आ रहा है, राइट। परमेश्वर से आ रहा है। बाहर का विकास कहाँ से आ रहा है? वो भी परमेश्वर से आ रहा है, राइट। और हर चीज। सो इसलिए महाराज ने कहा है, मेरी इच्छा प्रकृति में प्रवेश करके नाना विकासों का कारण हो जाती है, और हम यहीं पलटी खा जाते हैं। सोचते हैं हमने सब कुछ किया, पर यहाँ पे परमेश्वर ने बता रखा है। बच्चे बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें कैसे पता भाई ये कर रहे हैं, हमें कैसे पता? हम स्कूल की किताबों पे तो विश्वास कर लेते हैं, पर हम इन बातों पे, इन चीजों पे कैसे विश्वास करें? या साधना करके साधना करके विश्वास करें। परमेश्वर का नाम लेके जैसे जैसे साधन बताए गए हैं वैसे वैसे करके विश्वास करें। हम स्कूल जाते हैं, नंबर आते हैं, उससे फिर हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिससे हमें नौकरी मिलती है। ये हम देख सक रहे हैं। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप देख रहे हैं, आपने दूसरों को भी देखा ऐसे करते, राइट। बट ये जो रास्ता है अपने आप को जानने का, विरले ही लेते हैं। इसीलिए आप इतना ज्यादा नहीं देख पाते इन चीजों को, है ना। और ग्रंथों पर उतना विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक कोई नहीं पढ़ता, हर एक कोई स्कूलों में नहीं दिया लगाया जाता, या स्कूलों में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए हमें डाउट होता है, संशय होता है, हम बुद्धि लगा के तर्क वितर्क करते हैं, राइट। बट ये सत्य है, परम सत्य है। और जितना हम इसको अंगीकार करें, संतों पर विश्वास करके, संतों के प्रति श्रद्धा रख के, उतना अपना ही कल्याण है, अपना ही कल्याण है। हम ग्रोथ की बातें करते हैं, जब भी ग्रोथ की बातें करेंगे मतलब कि हम परमेश्वर की ही बात करें, ये परमेश्वर ही बात करें। ग्रोथ तो केवल परमेश्वर के ही परम इच्छा से हो सकती है, राइट। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो आज आज दिवाली है, खूब खूब
परमेश्वर से एक होकर हम बाकी सारे कार्य करते जाएं। बहुत बिजी टाइम होता है ईयर का, बहुत कई जगहों पे तो सुध ही नहीं होती महिलाओं को, बहुत ही ज़्यादा बेचारे लगे रहते हैं। बट परमेश्वर कृपा करें कि सबको सांस मिले और थोड़ा सा अपना भी ध्यान रख के बाकी जो चीज़ें कर सकें। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। भरे अपने आप को राम नाम से भर दें और माने कि मुझ पर कृपा बरस रही है। एक है कि हम मांगते जाते हैं प्रभु कृपा कीजिए कृपा कीजिए, ये एक तरह का माइंड सेट है। और उपासक के आंतरिक जीवन में स्वामी जी ने जो माइंड सेट दिया है वो ये है कि माने मुझ पर कृपा बरस रही है। माने, और जब हम मानते हैं कि मुझ पर कृपा बरस रही है तो हम एक कृतज्ञ के भाव में आ जाते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। और जो धन्यवाद है ये बहुत बहुत ही काम करवा देता है, बहुत काम कार्य करवा देता है। धन्यवाद, केवल धन्यवाद। कितना 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 कुछ, कितनी दया है प्रभु की कि कैसे वे कार्य करवाते हैं और स्वयं करते हैं पर शरीर चलता है। और पर कृपा बरस रही है, मुझ पर कृपा बरस रही है, ऐसे बोले, मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है। मेरे जितने भी छेद हैं वे बंद होते जा रहे हैं। मुझ पर राम नाम की औषधि लग रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण से भी ज्यादा विश्वास है कि राम नाम से मेरे हर प्रकार के छिद्र बंद होते जाएंगे और हो रहे हैं। इस तरह का विश्वास, इस तरह की धारणा राम नाम पर, उसका बहुत अंतर है जब हम मांग रहे हैं प्रभु से कृपा कीजिए। एक है मानना कि मुझ पर कृपा बरस रही है, टोटली बरस रही है, और एक है कि मांगना, ध्यान में माने हम मुझ पर कृपा बरस रही।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में, सब उनका, उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।